Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I am your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer फराकी। मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है, दिल से प्रार्थना है, दिल से गुड विशेस हैं कि आप जहाँ कहीं भी हों, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों, अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। कैसे हैं व्यूअर्स? क्या हाल है आपका? कैसा दिन गुजरा आपका? और थैंक यू सो मच जो आपने लाइक करते हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच। बिग हार्ट बिग रिस्पेक्ट, मैं पहले ही सबको कहती होती हूँ, थैंक यू सो मच। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं प्लीज़ एवरीवन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए, थैंक यू सो मच। बांग्लादेश से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, दुनिया के जिस हिस्से से भी देख रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स वैसे आप करते हैं, थैंक यू सो मच इसके लिए। और आप लोगों के मैसेजेस भी मुझे व्हाट्सएप पे मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा व्यूअर्स, अभी हम स्टार्ट तो लेंगे, कैंडल वैक्स रीडिंग भी करेंगे और टैरो कार्ड रीडिंग से भी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखी जाएंगी, अभी की, आज की, ठीक है, इस टाइम की। आपको पता है कि एनर्जीज चेंज होती हैं, ठीक है, तो अब हम अभी की फीलिंग्स देख रहे हैं। आप जिस टाइम भी ये देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी, देख लीजिएगा, कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर मैच करेगा आपके साथ। अच्छा व्यूअर्स, आप जब मैं आती होती हूँ लाइफ स्ट्रीम पर तो आप लोग वहाँ मौजूद होते हैं, वहाँ आते हैं, मुझे खुशी होती है, मोस्ट वेलकम। लेकिन एक चीज़ है, आप लोग मेरी वीडियोस जो मैं अपलोड करती हूँ वो आप नहीं देखते हैं व्यूअर्स। जितने लोग वहाँ आते हैं वो यहाँ नहीं आकर देखते, वो इंतज़ार में वेटिंग लिस्ट में बैठ जाते हैं कि मैं कब लाइव स्ट्रीम पर आऊँगी और उनके क्वेश्चन के आंसर्स दिए जाएंगे। ठीक, वो बात ठीक है, मैं देती हूँ, फ्री रीडिंग भी कर देती हूँ आपके लिए। और मेरी एक शर्त है व्यूअर्स, आपने एक काम करना होगा, मेरी वीडियो देखनी होगी आपको। उस जब आप मेरी वीडियो देखेंगे ना, आपके नाम जब उधर आएंगे ना, तो मैं पहचान जाऊंगी कि ये आपने मेरी वीडियोस देखी हैं जो अपलोड हुई हैं। तो व्यूअर्स, फिर मैं आपके लिए फ्री रीडिंग करूंगी, पर्सनल प्राइवेट जैसे भी आप कहें। अगर आप मेरी वीडियो वॉच नहीं करते हैं, दौड़ा देते हैं, कहते हैं डन हो गई, तो फिर व्यूअर्स नहीं, फिर आपको पेड करनी पड़ेगी। जी हाँ जी, फिर रीडिंग पेड होगी आपके लिए, फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे आए, फिर आपको फीस देनी पड़ेगी और फिर आप प्राइवेट एंड जो भी है अपनी रीडिंग करवा सकते हैं, जिस किस्म की भी होगी, ठीक है। क्योंकि वीडियो का ये मतलब नहीं है, ये जो मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ मैं अपने लिए थोड़ी करती हूँ व्यूअर्स, ये मैं आपके लिए करती हूँ। इसमें आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स होती हैं, जो कि झूठ नहीं होता, जो कि सच होता है। बहुत मेहनत से वीडियोस बनती हैं व्यूअर्स, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, फुल वीडियो को वॉच करें, यूँ दौड़ा के 1 मिनट में मत देखें, ठीक है। वो भी समझ आती है कि आपने इतने इतने टाइम देखा है, ऐसा तो नहीं होता ना व्यूअर्स, प्लीज़ पूरी तो देखा कीजिए, आपके लिए बनी हुई है। थैंक यू सो मच जो लोग देखते हैं, तो भाई थैंक यू सो मच आप सबका, ठीक है। और मेरी बस ये एक बात है कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस फुल देखनी है जो अपलोड होती हैं, तो फिर मैं आपकी फ्री रीडिंग करूँगी, ठीक है। अगर आप मुंह उठाए ऐसे ही आ जाएंगे तो फिर आप पेड करेंगे। फैसला आप खुद कर लीजिए। ठीक हो गया। तो चलिए व्यूअर्स, अब मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग का। कैंडल वैक्स रीडिंग भी करेंगे और टैरो कार्ड भी करेंगे, दोनों तरीके से हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स चल रही हैं। चलें व्यूअर्स, अच्छी सी प्रार्थना, अच्छी सी गुड विशेस कर लें, अपने पार्टनर का नाम ले लें, अच्छे से उनके बारे में सोच लीजिए, पहले से सोचें, अच्छा सोचिएगा, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव उनकी बातों को भूल जाएं आप, तो बेहतर है, ताकि ये रेजोनेट करे आपके साथ। चलें डिवाइन एंजल यूनिवर्स, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का पता लगाना है हमने कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी चल रही हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ आज की हमें रीडिंग में बताया जाए। चले आए, देखते हैं क्या हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। अच्छा जी, मैं तो एक चीज़ लगानी भूल ही गई थी, और वो मेरी इंसेंस होती है जो कि मैं लगाती होती हूँ। वैसे तो मुझे पहले से लगा लेनी चाहिए, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हम ऐसे भी लगा देते हैं। दरअसल मैं कहती हूँ ना, सब कुछ आप लोगों के सामने होना चाहिए, सब कुछ, ठीक है ना व्यूअर्स, ठीक है। तो ये भी हम लगा के अभी स्टार्ट ले लेते हैं।
कोई मसला नहीं है। चलो जी, ये हो गई जी, इंसेंस भी लग गए। चलो अब हम स्टार्ट ले रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल है आपकी पार्टनर, अगर आप फीमेल हैं तो फिर ये मेल है। ठीक है, आप खुद ही देख लीजिएगा। और चलें, अभी ये बनना शुरू हो गए हैं। इस टाइम जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है व्यूअर्स। अच्छा जी व्यूअर्स, लेटर एफ बना है, लेटर एफ बन गया है। अच्छा व्यूअर्स, इस टाइम आपके जो पार्टनर हैं आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, अपनी और आपकी रिलेशनशिप के बारे में कि अब इसका अंजाम क्या होगा। वो सोच रहे हैं कि अब इस रिलेशनशिप का आगे अंजाम क्या होने वाला है, यानी कि आपके और इनके, क्योंकि इनको यूं फील हो रहा है कि रिलेशनशिप हमारी सही नहीं चल रही है, इसमें ब्रेकअप आ चुके हैं, बहुत सारी गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ चुकी हैं। अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि बस बहुत ही हद हो चुकी है, इनको कुछ भी ठीक होते हुए नहीं दिख रहा। तो व्यूअर्स आप खुद बताएं, इनको कैसे कोई कुछ होते सही होते हुए दिखे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब नो कांटेक्ट है, आपसे बात नहीं कर पा रहे, आप उनसे बात नहीं कर पा रही, तो सही ज़ाहिरी बात है मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी, सब कुछ होगा। आपके पार्टनर अपने आप से खुद सवाल करते हुए आज पूरा दिन नज़र आए हैं कि मैं इस रिलेशनशिप के बारे में क्या करूं, क्या मैं आपसे कांटेक्ट कर दूं, यानी आपको कॉल कर दें, या फिर इंतज़ार करें और मज़ीद। व्यूअर्स यहाँ हार्ट बने छोटे छोटे से, तो आपके पार्टनर की तरफ से हार्ट आए हैं, यानी कि आपको बहुत याद करते हैं, वो लम्हे, वो पास्ट की बातें, वो माजी की सारी बातें उनको याद आ रही हैं इस टाइम। जो आप दोनों ने बहुत अच्छे टाइम, बहुत अच्छा वक्त गुजारा एक दूसरे के साथ, यानी कि कॉल पर भी गुजारा होगा, बातें भी की होंगी, ऑनलाइन बातें करते रहे हैं, एक दूसरे को देखा भी नहीं होगा लेकिन बातें तो करते रहे थे ना, तभी तो ये नौबत हाई लव की। अगर मैरिड कपल है तो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, साथ रहे हैं। आपके जो पार्टनर है राइट, इस टाइम वो मन ही मन और दिल ही दिल में अपने आप को खुद कोस रहे हैं कि उन्होंने क्यों ऐसी स्टूपिड हरकत की है। यानी कि अगर आप तो चलें, अगर इस तरह थे या कुछ थे, तो ये इतनी इतनी बातों को फजूल में इग्नोर क्यों करते थे। इनको पता है कि ये धोखेबाज, इन्होंने आपके साथ धोखे किए हैं, इनको मालूम है, क्योंकि एक धोखेबाज आदमी को तो मालूम होगा ना कि वो धोखेबाज है। अब इसको फील हो रहा है कि इसने जो आपको गलत समझा था, और ये जो पहले से ये व्यक्ति, ये इंसान सबके साथ करता आया है या करती आई है। व्यूअर्स मैं एक बात बताऊं, आपके जो पार्टनर है ना, ये सिर्फ आपके साथ धोखेबाज नहीं थे, इनकी नेचर में था, ये पैदाइशी ऐसे हैं। अच्छा, अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल हो सकती हैं, अगर आप फीमेल हैं तो फिर ये मेल हो सकते हैं। ये पैदाइशी ऐसे थे, यानी कि धोखा देने वाली इनकी पर्सनैलिटी, अंडरस्टैंड, चीटिंग की पर्सनैलिटी इनकी थी ऐसी। इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ किया था जब जब आप नहीं मिले थे। अच्छा जी, हाँ जी। अब इनको फील हो रहा है कि बहुत देर हो गई है, ये आपको समझ नहीं पाए, आप इनको समझ पाए हैं, लेकिन इन्होंने लाइफ में आपको कभी नहीं समझा। जितना टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है ना, आप समझ गए थे, लेकिन ये नहीं समझ पाए आपको। आपने इनको ढेरों सारा प्यार दिया है, लव दिया है, यहाँ तक कि आपने उनको अपने करीब भी इतना आने नहीं दिया, क्योंकि आपको ऐसा लगता था, सम टाइम डर लगता था कि ये इंसान पता नहीं मुझसे शादी करे ना करे, या मुझे छोड़ के चला जाए या चली जाए, तो इतना क्लोज नहीं हुए। कुछ हो सकते हैं, कुछ पार्टनर्स क्लोज नहीं हुए, यानी कि फिजिकल नहीं हुए। अब देखिए किस किस के साथ रेजोनेट कर रही है। अब आपके पार्टनर की जो कैफियत चल रही है ना, कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप कितने अच्छे हैं।
आपका दिल बहुत बड़ा है, बड़ा महान दिल है आपका, बहुत बड़े दिल के मालिक हैं आप, क्योंकि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, जो कि ये इतना ज़्यादा एक चीज़ की ना तवक्का नहीं रखते थे कि ऐसा भी इनको इतना अच्छा इंसान मिलेगा। मतलब आप उनको गिफ्ट्स लेके देते थे, अगर गिफ्ट नहीं लेके देते थे, आपने प्यार बहुत किया, आपने लव बहुत दिया है। अगर इनकी वाइफ भी थी तो वो भी इतना लव नहीं दे पाई जितना आपने दिया है। अगर इनके हस्बैंड भी थे तो इनके हस्बैंड इनको इतना लव नहीं कर पाए जितना आपने किया है। अब खुद ही मैच कर लें। अब आपके पार्टनर जो है ना, इनको इस रिश्ते की बिल्कुल भी अब समझ नहीं आ रही। मजबूत हो गए हैं, स्ट्रांग हो गए हैं काफ़ी, लेकिन ये कह रहे हैं कि किधर ये रिश्ता टूट ना जाए इनकी बेवकूफ़ी की वजह से। इन्होंने जो हमाकत की है, इन्होंने जो आपका दिल दुखाया ना, इस वजह से ये सोच रहे हैं कि कहीं रिश्ता टूट ना जाए। अभी भी कह रहे हैं टाइम है। अच्छा, ये रिवर्स का सोच रहे हैं कि आप इनको कॉल करें, जैसे कि आप पहले कॉल करते थे ना, ये वैसे कह रहे हैं कि आप कॉल करें। आज आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं साथ ही साथ में कि मेरा दिल भी टूटा हुआ है, मुझे ज़िंदगी में क्या मिला, कुछ नहीं, मुझे मेरे धोखे की कहता है सज़ा मिली है। आपका पार्टनर कह रहा है जो उसने आपको धोखे दिए ना, उसकी सज़ा मिली है। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपसे बहुत पैसे भी खाए हैं, यानी कि हर वक्त पैसे मांगता था, पैसे मांगती थी, आप देते थे या देती थी। देखें किसके साथ रेजोनेट कर रही है। आई क्लेम पॉजिटिव लिख दीजिएगा। आज के दिन इस लम्हे आपके पार्टनर को एहसास हो गया है कि इन्होंने जो किया गलत किया। अब यहाँ पर मुझे यूँ दिख रहा है कि आपका पार्टनर सोच रहा है कि अब इस सब किस्से को ख़त्म कर दिया जाए और वापस आपके साथ रियूनियन यानी कि मिलाप कर लिया जाए, वापस से आपके पास आ जाएं, आपसे कांटेक्ट करें किसी भी तरीके से। अगर ये सोच रहे हैं अगर इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है, आप इनके हाथों से चले जाएंगे, आप कभी भी नहीं आएंगे इनकी ज़िंदगी में फिर। अब इनको ऐसे ना कहते ना, इनको अब सोचें ऐसी आ रही हैं कि इन्होंने जो किया है बहुत बुरा किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस रिश्ते में आपने ट्रस्ट किया, इन्होंने आपके ट्रस्ट का गलत फ़ायदा उठाया है, यानी कि धोखा दिया है, चीटिंग की है। अच्छा, यहाँ पर जो मैरिड कपल हैं उनका भी यही सिचुएशन चल रही है। छोटी छोटी बातों पे आप लोगों की लड़ाई हुई है, घर में झगड़े हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, लड़ाई झगड़े गाली गलौच हुए हैं हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर। और इसकी बड़ी वजह है जी, आपके हस्बैंड या आप दोनों के ऊपर स्पेल्स कराए गए थे, स्पेल्स बहुत कराए गए थे, जिस वजह से आपकी ब्रेकअप हो गई और अभी ब्रेकअप के चांसेस भी हैं। यहाँ पर कुछ और भी दिख रहा है व्यूअर्स। फयांसे नजर आए हैं मुझे जिनकी मंगनियां हुई हैं। आपके पार्टनर बीमार हैं, ऐसा कुछ है। अगर ये रेजोनेट कर रही तो प्लीज लिख दीजिएगा आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स। आपके पार्टनर बीमार हो सकते हैं, इनके ऊपर जी स्पेल्स करवाए गए हैं और आपके ऊपर भी स्पेल्स होने के चांसेस हैं या हो चुके हैं। अब आपको पता है आपके ऊपर स्पेल्स और इनके ऊपर स्पेल्स किसने करवाए हैं, नहीं पता ना, तो ये आपके अपने ही हैं, आपके अपने कज़न्स हो सकते हैं, आपकी अपनी कज़न्स हो सकती हैं जो कि कवारी नज़र आई हैं, जो अनमैरिड हैं भाई। ये इनकी भी कोई शादी नहीं हुई तो ये आपसे जेलस हो रही हैं, उन्होंने स्पेल्स करवा दिया आप पर। देख लीजिए जिसके साथ रेजोनेट करिए क्लेम कर दें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स करना ना भूलिएगा प्लीज। अच्छा जी, आज आपके पार्टनर्स सोच रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं रब से कि मैं कब ठीक हो जाऊंगा।
जबकि ये व्यक्ति ठीक है, इस पर भी स्पेल हुए, ये बीमार है, इसमें से कुछ लोग बीमार हैं और कुछ नहीं है। अब इनके जिस्म में वो ताकत नहीं बाकी रही, थर्ड पार्टी ने इनकी सारी ताकत खत्म कर दी। अच्छा, आपका पार्टनर आपसे बहुत लव करता है, आई एम सॉरी भी बोल रहे हैं। आज की रीडिंग में जी आई एम सॉरी की सदाएं आ रही हैं इसके अंदर से। उनको नहीं पता कि अब वो आपके फेस टू फेस होकर कैसे सॉरी कहें। आपके पार्टनर आएंगे, ज़रूर आएंगे आपकी तरफ। जी हाँ जी, मैंने कहा ना पॉजिटिव सोचिएगा, नेगेटिव नहीं सोचना। आपके पार्टनर के जी चांसेस हैं आने के, हो सकता है इस मंथ और नेक्स्ट मंथ के चांसेस हैं। हस्बैंड एंड वाइफ के भी रियूनियन के चांसेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, जो शादी के लिए बैठी हुई हैं महिलाएं वगैरह, जो शादी के लिए बैठे हुए हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर्स बैठे हुए हैं जिनकी मंगनियां हुई हैं, इनकी शादी ज़रा लेट नज़र आ रही है, इन पर स्पेल्स कराए जा रहे हैं। मैंने कहा ना जेलसिंग, आपसे कोई ख़ानदान वाले जेलस हो रहे हैं। आपके पार्टनर ने आज, आपको पता है, बहुत आपको मिस किया है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनका किसी काम में दिल नहीं लगता, इस व्यक्ति का, इस इंसान का, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आपके पार्टनर बहुत ही मिस कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स, इमोशनल जो कुछ भी है ना, इस टाइम आपके लिए छुपी हुई हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं आप ही उनका वर्ल्ड हैं, आप ही उनकी दुनिया हैं, वो आपके बगैर नहीं रह सकते। अच्छा, इनके कुछ फ्रेंड्स हैं, इनका कान भरे हैं कि तू उस लड़की को, उस आदमी को, जो कुछ भी है आपके जो पार्टनर है, अगर मेल है तो फिर फीमेल, अगर फीमेल है तो फिर ये मेल, ओके। इनके कानों को भरा है कि भाई अब उसको भूल जा, यानी कि आपको भूल जाए आपके पार्टनर। हस्बैंड वाइफ सब हो सकते हैं जी पार्टनर, अच्छा खुद ही मैच कीजिएगा। तो इनके फ्रेंड्स ने कहा है कि भूल जा उसको, दूसरी शादी कर ले, या तुझे इससे अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान मिल जाएगा, या अच्छी लड़की मिल जाएगी, इसके साथ मंगनी तोड़ दे, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। हो सकता है कि ये जादूगरनी हो, यानी कि आपके बारे में बातें हो रही हैं यहाँ पर। अगर आप मैरिड भी हैं ना, तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि ये आपको छोड़ दें, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ नर्वस दिख रहे हैं, और हो सकता है कुछ एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की इनकी हालत है ना, कि जब ये जॉब पर जाते हैं इनका दिल नहीं लगता। तो वहाँ पर जितने जॉब वाले हैं ना, इनके जॉब पे वर्कर्स, वो इनको ऐसी बातें करते हैं कि यार तुझे क्या हो गया। अगर ये आप फीमेल हैं तो इनको कहते हैं तुझे क्या हो गया, तू इतनी पतली दुबली कैसे हो गई है, तूने अपनी हालत को क्या किया हुआ है। तो उसको कह रहे तू छोड़ दे उसको, तो फिर तू सही हो जाएगी। लेकिन आपके पार्टनर बहुत मजबूत इंसान है, उन्होंने कहा नहीं, आपके पार्टनर आपको नहीं छोड़ना चाहते। आपके पार्टनर सबकी बातें सुनते हैं, लेकिन खामोश रहते हैं, दिल ही मन में घुटते रहते हैं, घुट रहे हैं, घुटन महसूस हो रही है इनको अंदर ही अंदर। अच्छा, एक चीज और देखने को मिली है मुझे यहाँ पर, आपका पार्टनर जो है ना, रात दिन आपके ही गुण गाता है, बहुत याद करता है। आज इन्होंने बहुत ही याद किया है, आज के दिन, आज की रात, इस समय बहुत ही याद किया है। अगर आपके वहाँ रात चल रही है, जिस कंट्री से भी आप वॉच करें, दिन है रात है, तो इस समय इन्होंने बहुत मिस किया है। आपके पार्टनर अंदर से टूटे हुए इंसान है, ये टूट चुका है, ये व्यक्ति कंप्लीटली टूटा हुआ है, क्योंकि ये अब अपना कर्मा भुगत रहा है, कर्मा इसको मिल रहा है।
मैंने आपसे नहीं कहा, यानी कि जैसा इंसान करता है वैसा ही भरता है ना, इसका भी वो हाल है, जैसा करोगे तो वैसा भरोगे। अब ये कर्मा भुगत रहा है इस टाइम, जब तक कर्मा कंप्लीट नहीं होगा ना, बैलेंस नहीं होगा, तब तक आप लोग कहाँ मिल सकते हो, ये भी मसला है, देख लीजिएगा। लेकिन चांसेस हैं कुछ लोगों के पार्टनर्स के आने के इस मंथ के एंड में, और हो सकता है सितंबर में, तो कंप्लीटली चांसेस है व्यूअर्स। अच्छा, आप बहुत ही मजबूत हो गए हैं, आप में से बहुत सारे जो हैं मेरे व्यूअर्स बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है। आप अब परवाह नहीं करते किसी की भी नहीं, आपका दिल भी टूट गया है। अब अगर आपको कोई प्रपोज भी करता है ना, आप उसकी भी परवाह नहीं करते हो, क्योंकि आपका ट्रस्ट चला गया, ट्रस्ट इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन, फिनिश हो गया। अब आप ना किसी भी इंसान पर ट्रस्ट नहीं करते हो। अगर कोई इंसान आपके सामने हीरा भी बनकर आए ना, आप कहोगे नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया था, धोखा इतना किया, इतनी चीटिंग की है, इतना दिल दुखाकर ऐसे गायब हुआ है, आपको समझ भी नहीं आई कि ये व्यक्ति, ये इंसान कहाँ गायब हो गया अचानक से मेरी जिंदगी से। ऐसा भी कभी हुआ है? नहीं व्यूअर्स, ये तो सरासर गलत है। यानी आपके साथ रोजाना गपशप लगाना, बातें करना, यानी कि आपको फील होता था कि ये मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाएगा, और ये इंसान प्लानिंग भी करता था फ्यूचर की, आपके साथ करता था ना, देख लीजिए। अगर ये रीडिंग आपसे मैच करी तो प्लीज क्लेम कर दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। अब आप सोच रहे हैं यार ये क्या हुआ, आप अपने आप से सवाल कर रही हैं या कर रहे हैं कि अरे हम लोग तो फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहे थे, यानी कि अगर शादी नहीं हुई तो शादी होगी, ये वो, हम गाड़ी लेंगे, हमारा घर होगा, बच्चे होंगे, या हम किसी और कंट्री में चले जाएंगे। लेकिन ये क्या हुआ यार, ये इंसान तो अचानक से गायब है, इसका तो अता पता ही नहीं है। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो आपने शादी से पहले बहुत अच्छी अच्छी चीजें सोची थी कि यार हम लोग खुश रहेंगे, लेकिन आगे चल के देखा ना क्या हुआ, किस्मत कहां से कहां ले गई। व्यूअर्स, ये सारी नजर ईवल आई की वजह से आप लोगों के घर खराब हुए हैं, जादू की वजह से आप लोगों के घर तबाह हुए हैं, हसद खा गई कि आप लोगों के प्यार को धीमक लग गई। अब देखिए व्यूअर्स, आपके पार्टनर की आज की जो फीलिंग्स चल रही है ना, तो वो सब कुछ सोच रहे हैं जो कि उनको पहले सोचना था व्यूअर्स, ये अब सोच रहे हैं। लेकिन देखते हैं, इन्होंने इतना तहैया किया हुआ है, इतना इन्होंने अब सोच रखा है कि ये आपको कॉल करें, अंडरस्टैंड, ये सोच ही रहे हैं कि कॉल कर दें आपको। अच्छा व्यूअर्स, मुझे तो आज की रीडिंग में ये नजर आया है, मैं देख रही हूँ फिर भी कहीं से नजर आया, बस पार्टनर आपके मिस कर रहे हैं, यहाँ पर भी मुझे यही नजर आ रहा है, यस यस, मिस बहुत कर रहे हैं आपको, आपकी बातें याद कर रहे हैं, और अपनी गलतियों पर पशेमान हैं कि जो इन्होंने किया बहुत बुरा किया आपके साथ, बहुत बुरा किया है। अब ये सोच रहे हैं कि आप पता नहीं क्या इनके बारे में सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं आज, ठीक हो गया। तो व्यूअर्स, ये थी आज की आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग, और अब आते हैं जी हम टैरो कार्ड रीडिंग पर। इसको मैं एक तरफ कर देती हूँ इस टाइम, ठीक है। टैरो कार्ड में भी देख लेते हैं कि टैरो कार्ड में क्या चल रहा है आपके लिए, इसको यहाँ कर देती हूँ मैं, ठीक है, ताकि जगह निकल आए। चले आए जी, टैरोस के जरिए देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं। आज मैं अपना नया डेक निकालूंगी, आज नए डेक से जी रीडिंग होगी, देखते हैं, चलें आ जाइए व्यूअर्स। अच्छा, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं इस टाइम, करंट फीलिंग्स
डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं। ओहो इतने स्लिप हो रहे हैं, न्यू है ना, एक मिनट ठहरिए। न्यू कार्ड्स हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं व्यूअर्स, इतने सॉफ्ट होते हैं कि हाथ से स्लिप होते हैं ये। एक मिनट ठहरिएगा, मैं इसको ना बिल्कुल वो करती हूँ पहले कि ये स्लिप ना हो ताकि हमारी रीडिंग अच्छी आए। चल डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये देखा व्यूअर्स, मैं आपको करीब से भी बताती हूँ। ये देखें, फीलिंग्स देखिए अपने पार्टनर की, किसका क्या हाल हो रहा है। अभी आपने कैंडल वैक्स रीडिंग में भी देखा है, देख लिया ना। अभी चलते हैं, आगे चलते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज हमें बताइएगा कि मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पार्टनर कोई भी हो सकता है इनका। जजमेंट देख लीजिए, देख लें व्यूअर्स, इनका ये हाल है कि ये हाथ पैर भी नहीं हिला सकते, कुदरत पे छोड़ रहे हैं, बस कह रहे हैं कि कुदरत ही फैसला करेगी, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये इनकी कैफियत इस किस्म की इस टाइम जा रही है, जो कि आपके सामने है। मैं कार्ड्स यहाँ रखती हूँ, वो छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने कार्ड हैं। चले आए देखते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम की। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। अच्छा जी, 2 ऑफ वैंड्स, ये देखें आपके पार्टनर की हालत खराब है। मैं अभी समझाती हूँ आपको, नहायत खराब है इसकी हालत। याद कर करके ये व्यक्ति अंदर ही घुटी जा रहा है, मरी जा रहा है, क्योंकि इसको पता था ना कि ये धोखेबाज है, इसको पता है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डेथ, फिर से जी आ रहे हैं आपके पार्टनर आपके पास। रियूनियन यानी कि न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की। ठीक है, देखा ना, जो कि कैंडल वैक्स रीडिंग में आया है कि इन्होंने तहैया किया कि ये आएंगे आपके पास। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। 4 ऑफ वैंड्स, अब ये ऐसी लाइफ चाह रहे हैं आपके साथ, यानी कि हंसी खुशी रहना चाहते हैं। ये सब कुछ वो जो इन्होंने आपके साथ धोखा किया है ना, यानी कि फ्रॉड किया है, आपके पैसे खा गए हैं, अब ये चाह रहे हैं कि बस अब ये आप जो है ना इस चीज़ के काबिल, इस चीज़ के लायक नहीं थे जो धोखा इन्होंने दिया। आप इस तरह के व्यक्ति नहीं थे, आप इस तरह के इंसान नहीं थे। इन्होंने आपको गलत समझा था व्यूअर्स, क्योंकि मैंने कहा है ना ये पहले से धोखा देता आया ये इंसान लोगों को, तो इसकी नस नस के अंदर धोखा समाया था, चीटिंग। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस टाइम की मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखा, बैलेंस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। अब वो कहते हैं मैं इस रिश्ते को बैलेंस करूं, अपने और आपके रिश्ते को बैलेंस करूं। कार्ड्स थोड़े मैं यहां कर लेती हूं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल, ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। स्मूथ एंड सॉफ्ट है क्योंकि न्यू डैक है ये। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, क्या कहने, क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं व्यूअर्स, क्या इनकी हालत है, क्या हालत है। समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करूं मैं अब इस रिश्ते के लिए। आपने इनको गलत समझा होगा,
अंदर ही अंदर घुट रहा है ये व्यक्ति, अंदर ही अंदर पशेमान है, ये नहीं रह सकेगा आपके बगैर, ये आएगा, ये ज़रूर आएगा। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं मन ही मन में। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। 4 ऑफ कप्स, सब कुछ है लेकिन आप नहीं हैं व्यूअर्स, इनके पास सब कुछ है लेकिन आप नहीं हैं। देख लिया, अपनी अहमियत को जाना, अपनी अहमियत को जाना, धन दौलत सब कुछ है, आप नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स, हाय हाय, छुरियां लगी हुई हैं इनके दिलों में, इनके दिल ख़त्म हो गया है, रो रो के इनकी हालत ऐसी हो गई कि बीमार पड़ गया ये बेचारा। चलें अभी डेक एक तरफ रखती हूँ और आपको मैं रीडिंग आपकी सुनाती हूँ। व्यूअर्स, इस टाइम जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जा रही है ना, इस टाइम एक मिनट ठहरिएगा, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे करती हूँ ताकि कार्ड्स भी नज़र आएंगे आपको। चलिए सही हो गया। व्यूअर्स, आपकी जो पार्टनर की करंट फीलिंग्स जा रही है इन कार्ड्स के अंदर जो कि आया है कैंडल वैक्स रीडिंग में, नहायत ख़राब सिचुएशन है। आपके बारे में सोच सोच के ये व्यक्ति पागल हुई जा रहा है, इसको समझ नहीं आ रही क्या करे, जॉब छोड़ दे, दुनिया को क्या करे, मतलब कैसे दुनिया को बताए कि ये आपसे कितना लव करता है, कैसे सबको बताए कि इसने आपको धोखा दिया है, कैसे अपने घर वालों के साथ मुकाबला करे। अब ये बैठा कुदरत के पास रब से दुआएं कर रहा है कि ऐ रब मुझे और मेरे पार्टनर को मिला दे, अब हम दोनों नहीं रह सकते, ये आपके बगैर नहीं रह सकता, ये मर जाएगा या मर जाएगी आपके बगैर। मैं सच कह रही हूँ, अब इसको सज़ा मिल रही है, कर्मा। आपका पार्टनर कर्मा भुगत रहा है, इसने आपके साथ बुरा किया है। एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक लम्हा इसको मौत की तरह दिख रहा है। इतनी मैं आपको नहीं बता सकती कितनी इसकी सिचुएशन ख़राब है। अगर ये वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, या आपके बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हैं, फयांसे हैं, कोई भी है, क्रश है, ये नहीं रह सकता, आपका पार्टनर आपके बगैर नहीं रह सकता। न्यू बिगनिंग चाह रहा है आपके साथ, रियूनियन यानी कि दोबारा से मिलाप, फिर से आना चाहता है आपकी ज़िंदगी में, फिर से, जैसे कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही, मौत के बाद फिर जिंदा। क्या समझे व्यूअर्स, ये पहले ना बस सब कुछ ख़त्म कर चुका था आपके साथ, ब्रेकअप सब कुछ इसने सोच रखा था, सूटकेस इसका तैयार था जाने के लिए आपकी ज़िंदगी से, लेकिन क्या हुआ, वो तो आ गया, वो वापस आ रहा है, वो आएगा। आपका पार्टनर आपको वैसी लाइफ देगा जैसे कि आप सोचते थे, आपकी ड्रीम्स सच्चे होने वाले हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, अगर आपका फयांसे है, लोगों ने रोक रखा है उसको शादी से, वो सब कुछ बैलेंस करेगा, थर्ड पार्टी को बैलेंस कर देगा। यानी कि अगर उसके पेरेंट्स नहीं चाह रहे आपके साथ, अब वो इस रिश्ते को बैलेंस करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति है आप दोनों के दरमियान में, इसका बॉस, इसका फ्रेंड, इसकी फैमिली, थर्ड पार्टी, अब इसने उसको बैलेंस करना है। अब वो व्यूअर्स टाइम आ चुका है, अब वो टाइम आ चुका है व्यूअर्स, जीत आपकी है, यू आर विन व्यूअर्स, मैं सच कह रही हूं। आपका पार्टनर इम्पॉसिबल आपके बगैर नहीं रह सकता। मैंने अभी क्या कहा है, कैंडल वैक्स रीडिंग में भी और हर एक कार्ड में ट्रू निकल के आ रहा है कि इस व्यक्ति की बड़ी ख़राब हालत है, सब कुछ है इसके पास, धन दौलत पैसा, इसकी फैमिली, क्या नहीं है, आप नहीं है, आप नहीं है इसके पास व्यूअर्स, आप नहीं है। ये सोच सोच के अंदर ही अंदर सारे कार्ड्स के अंदर ये आ रहा है। कैंडल वैक्स रीडिंग में भी यही निकल के आया कि आपका पार्टनर आपके बगैर नहीं रह सकता, इसका दिल टूट चुका है हर तरफ से, आपको याद कर कर के, रो रो के इसकी हालत बुरी है, बहुत बुरी है, इसका किसी काम में दिल नहीं लगता, आप ही आप हैं व्यूअर्स, आप ही आप हैं इसके दिल में, मिस करता है, लव करता है आपसे। ये आपको गलत समझा था, ये आपको जैसे होता है ना, बंदा कहता है बेकार इंसान आपको इसने समझा हुआ था, ये समझता था आपसे अच्छा इंसान इसको मिल जाएगा जिंदगी में, लेकिन व्यूअर्स ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसको नहीं मिला। अब कहते हैं ना, इसको कुछ नहीं मिला, अब इसने अपना वही चेहरा लेकर, वही मुंह लेकर आपके पास आ जाना है।
तभी मैंने कहा चांसेस अगस्त के और सितंबर के पक्के हैं, ठीक है, कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर व्यूअर्स इस रीडिंग ने आपके साथ रेजोनेट किया है, मैच किया है, तो फिर क्लेम कर दीजिए कि आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स। कैसी लगी आज की रीडिंग? आई होप यू लाइक माई रीडिंग टुडे। इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy army. With that, let me see you in the next video. हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देख लीजिए ये आपके पार्टनर की अभी करंट फीलिंग्स हैं. टेक केयर और प्लीज़ मैं जो अपलोड कर रही हूँ वीडियो वॉच कीजिए. बिग हार्ट जी, बिग रिस्पेक्ट. हर वक्त मैं आपको यही कहती हूँ, बिग हार्ट बिग रिस्पेक्ट. सो व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर. बाय बाय.